हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए फिर आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एलेक्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है और इसकी एक ही वजह होती है। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी मकड़ी को देखते हैं जिसने पूरा शहर तबाह कर रखा था। अब मूवी का सीन चेंज होता है। यहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो एक टर्मिनेटर होता है। यहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत से मिलता है। उसके घर से वो चूहा पकड़ता है। अब बूढ़ी औरत खुश होकर उसे एक केक देती है। वहीं पर हम देखते हैं एलेक्स के शरीर पर एक मकड़ी होती है। वो बूढ़ी औरत उसे देखकर मारने को कहती है। एलेक्स उसको ये करने से मना कर देता है। वो ये भी बताता है काफी जहरीली है और एलेक्स को वो मकड़ी काट भी लेती है। अब वो अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है। अब हम यहाँ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि मरी हुई बॉडी का चेकअप कर रहा था। लेकिन तभी वो डॉक्टर देखता है वो बॉडी हिलने लगी है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है। अब हम यहाँ पर एक मकड़ी को देखते हैं जो उस डॉक्टर को काट लेती है। डॉक्टर अलार्म बजा देता है। अब वो डॉक्टर सबको जाके बताता है एक मकड़ी ने मुझे काट लिया है, वो काफी जहरीली है। वहीं पर एलेक्स होता है। एलेक्स कहता है मैं उस मकड़ी को पकड़ने में हेल्प करूंगा लेकिन मेरी फीस आपको पे करनी होगी। वो लोग तैयार हो जाते हैं। एलेक्स के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड जाता है। अब हम उस डेड बॉडी को देखते हैं। उस मकड़ी ने उस पूरी डेड बॉडी को खा गई थी। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये मकड़ी वाकई में काफी खतरनाक है। मकड़ी कहीं नहीं मिलती, फिर एक वेंटिलेटर मिलता है। अब एलेक्स उसमें घुस जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिलिट्री वाले आए हुए होते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि एक बीमारी फैल चुकी है। तभी हम उस मकड़ी को देखते हैं। वो एक और पेशेंट को मार डालती है बड़ी बुरी तरह से। अब हम दूसरी तरफ एलेक्स को देखते हैं। उसका हाथ मकड़ी के जाल में फंस जाता है। अब हम दूसरी तरफ मिलिट्री वालों को भी देखते हैं। यहाँ पर उनका प्रोफेसर कहता है ये उसी मकड़ी का काम है, वो हर 24 घंटे में बढ़ती जाएगी, उसका स्टेज 2 आने वाला है। एलेक्स को वो मकड़ी मिल जाती है लेकिन एलेक्स के ऊपर वो हमला करने वाली थी। तभी वहाँ पर कार्ली आ जाती है और एलेक्स को बचा लेती है। कार्ली एलेक्स को अपने बॉस के पास ले जाती है। जहाँ पर कार्ली का बॉस पूछता है क्या जानते हो उस मकड़ी के बारे में। एलेक्स यहाँ पर बताता है वो काफी खतरनाक है, वो कोई आम स्पाइडर नहीं है। अब यहाँ पर प्रोफेसर बताता है कि उसका दूसरा स्टेज आने वाला है। एलेक्स घबरा जाता है, पूछता है उस मिलिट्री वाले से लेकिन वो मिलिट्री वाला कुछ नहीं बताता। अब हम एक पार्क को देखते हैं। वहाँ पर वो स्पाइडर एक बच्चे को मारने वाला था लेकिन वो बच्चा बच जाता है। लेकिन उस स्पाइडर ने कई लोगों को जाल में फंसा लिया था और कई लोगों को मार दिया था। अब हम एलेक्स को देखते हैं। उस स्पाइडर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। सिक्योरिटी गार्ड उस स्पाइडर पर फायरिंग करने लगता है। एलेक्स को कॉल आता है कार्ली का, आगे मिलिट्री वाले हैं, वो फायरिंग करने वाले हैं स्पाइडर पर, तुम अपनी जान बचाओ। उस स्पाइडर पर गोली का कोई असर ही नहीं होता। अब वो स्पाइडर एलेक्स की कार फेंक देती है उनकी तरफ और वो एक लंबी सी जंप लगा के जंगलों में चली जाती है और ये लोग देखते रहते हैं। अब कार्ली यहाँ पर कहते हैं कि मैं उस स्पाइडर के पीछे जाऊंगी। कार्ली के साथ उसकी फोर्स भी जाती है लेकिन वो स्पाइडर धीरे धीरे करके सबको मार डालती है। कोई नहीं बचता सिवाय कार्ली के। कार्ली का हाथ फंस जाता है स्पाइडर के जाल में। अब वो यहाँ पर बहुत कोशिश करते हैं निकालने की। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और उसको स्पाइडर के जाल में से निकाल लेता है। लेकिन तभी स्पाइडर उन दोनों को देख लेती है और फिर क्या भैया एलेक्स भैया को छोड़ेगी, उन पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड भाग कर आता है और उस पर फायरिंग करता है। स्पाइडर का ध्यान इधर होता है और ये लोग भागते हैं लेकिन स्पाइडर कार्ली को फिर से पकड़ लेता है। एलेक्स मिलिट्री वालों के पास जाता है और बोलता है कार्ली को बचाओ। अब ये लोग सोचते हैं कि कार्ली मर चुकी है। प्रोफेसर यहाँ पर कहता है कि स्टेज 4 पर जाने वाली है, अगर हमने इसको नहीं मारा तो पूरे शहर में तबाही मचा देगी। और ठीक ऐसा ही करती है। वो एक बिल्डिंग पे चढ़ जाती है स्पाइडर और उसने पूरे शहर में तबाही मचा दी थी। अब मिलिट्री वालों को पता लगता है कि उस बिल्डिंग में स्पाइडर ने तो अंडे दे रखे हैं। यहीं पर हम कार्ली को देखते हैं, वो जिंदा होती है लेकिन ये नहीं पता होता कितनी देर तक रहेगी। प्रोफेसर कहता है कि एयर स्ट्राइक करो, उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा दो। एलेक्स के पास कॉल जाता है। मिलिट्री वाला बोलता है कि तुम्हारे पास 25 मिनट है, अगर तुम कार्ली को बचा सकते हो तो बचा लो। अब हमें मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जो हमें शुरुआत में दिखाया था। एलेक्स कार्ली को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में घुस जाता है। उस स्पाइडर ने कई लोगों को जाल में फंसा रखा था। जैसे ही बच्चे बाहर निकले अंडे से तो उनको खाने लगे। अब वो सबको निकालने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडर के बच्चे निकलने लगते हैं अंडे में से। अब हम वहीं देखते हैं एयर स्ट्राइक की जाती है उस बिल्डिंग के ऊपर। वो स्पाइडर नीचे गिर जाती है। अब ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वो स्पाइडर तो मर गई लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो स्पाइडर खड़ी हो जाती है। एलेक्स यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है मेरी मिसाइल निकालो। अब वो सिक्योरिटी गार्ड मिसाइल लेकर पहुंच जाता है एलेक्स को देने के लिए। एलेक्स उस स्पाइडर के नीचे ही होता है और वो शूट कर देता है जिससे उस स्पाइडर के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो स्पाइडर यहीं पर मर जाती है।
अब वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री वाले कॉल करते हैं, एलेक्स को बोलते कि अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई। वहाँ पर एक बड़ा सा कॉकरोच और आ जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन करवानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।